चाहे कुछ गम कुछ दुख ऐसे होते हैं जो जिंदगी में कामयाब वो रह भी जाएं, दुनिया में हैं, भूल भी जाएं, मगर कब्र तक वो जख्म दिल के साथ ही रहते हैं और कब्र तक जाते हैं। वो चाहे आपको अच्छा पैगाम पहुंचा दिया। जो लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, जो लोग अपने माँ बाप की ताबेदारी करते हैं, अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, वो हमारी इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि ये एक रियल स्टोरी थी गुजरांवाला के इलाके की, बड़ी सच्ची बात थी, है, ताकि लोगों तक पहुंचे कि आज भी इस दौर के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने वालिदैन की बातें मानकर अंधी लंगड़ी लूली बच्चियों से भी शादियां करते हैं। ये काट दे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम संगी साथी दोस्त अब आज इंशाल्लाह ताला सियासतना आलिया दरबार आलिया चरागी हाजिर खसूसी कल सुबह मॉर्निंग दी इंशाल्लाह ताला आज 8 जुलाई सन 2025। बड़ी खूबसूरत बात है आज की, काश के समझ आ जाए। और हमारी आज की इस रियल स्टोरी, ये जो सच्ची बात है, हमारे गुजरांवाला पिंड का एक वाक़या है ये। तो ये अगर ये हकीकत ये सच्ची बात मुझे एक संगी ने बताई, तो अगर ये बात वही शेयर करेगा जिसको अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत होगी, जो हमारी इस बात को। और ये एक रियल बात है। एक फौजी था और वो अपने बाप का बेटा था, फौजी। वो बाप उसका जो था वो बड़ा नेक आदमी था। तो उसके बाप का एक भाई था, उस भाई के यहाँ एक नाबीना बच्ची थी। तो वो भाई जो था वो फौजी के बाप के पास आया कि भाई मैं बड़ा परेशान हूँ, बीमार रहने लग गया हूँ। वजह यह कि मेरी बेटी जो है ना वो नाबीना, इसका कोई रिश्ता नहीं लेता, तो इसका रिश्ता करना है, तो क्या किया जाए। पिछले ज़माने में बात ऐसी होती थी कि जब दो भाई आपस में या रिश्तेदार आपस में कई बच्चियों का रिश्ता करना चाहते थे तो वो ज़ुबान से नहीं कहते थे। आज दौरे जहालत की तरह नहीं था आजकल, तो वहाँ पे वो पूछते नहीं थे, बस दुख बताते थे और जो है बड़े वो जो है ना वो समझ जाते थे यानी इस बात को। तो भाई के पास यानी फौजी के बाप के पास, यानी फौजी का ताया यानी फौजी के भाई बाप का भाई, वो आया और कहने लगा कि मेरी बेटी नाबीना है और इसका रिश्ता नहीं हो रहा, भाई कुछ इंतज़ाम किया जाए। भाई ने कहा कि कुछ दिन ठहरो, मैं सोचता हूँ इस बारे में और इंशाल्लाह ताला चंगा ही होना है, तू परेशान ना हो। ए दुख वब आपस में वंड दे सर, बार खैर आपस में दुख बांटते थे। उसके बाद वो चला गया। उसने अपने घर अपनी रोजा को कहा कि बेटा मेरा फौजी जो है वो आएगा तो फिर मैं उससे मशवरा लूँगा कि भाई वो मेरे भाई की बेटी से शादी कर रहे हैं, कि वो फौजी है, आ जाएगा। बेटा था। उसने कहा ठीक है। अब ये भी औलादें होती हैं, देखिए अब इसका बात। उसके बाद ये हुआ कि बेटा फौजी आया। उसने कहा कि बेटा मैंने तेरे से एक बात करनी है, पहले तू खाना खुना खा ले, सफ़र करके थका हुआ आया। मैंने कहा अब्बा जी आपकी बात से बढ़कर ना खाना है ना थकावट है ना कुछ है, पहले आप बात करूँगा। नहीं बेटा तू थका हुआ आया है, बात फ्रेश हो, सब कुछ हो, गल बात होएगी। मैंने कहा नहीं अब्बा जी पहला तुसी गल करो। तो बाप ने कहा कि बेटा बात यह है कि तेरा ताई की बेटी है अंधी और उसका कोई रिश्ता ले नहीं रहा, मेरी ख्वाहिश है कि तू वो नाल निकाह कर ले, तो तेरी की रहता। उसने कहा अब्बा जी तुसी मैनू पालिया वड्डा किता, मैनू इस मकाम तक पहुँचाया है, मैं इन्ना वड्डा हो गया, ए हक मेरा नहीं, ए तुहाडा ही हक है। तुसी मैनू लंगड़ी लुली दे नाल भी ब्याह दोगे तो मैनू ऐसी कोई परवाह नहीं, बस तुहाडी खुशी होनी चाहिए। तुहाडी खुशी के अंदर अल्लाह की खुशी, रसूल की खुशी, सारा कुछ आपकी खुशी में है। ये औलादें होती हैं, ये तरबियत का हिस्सा है, ऐसा होता है। उसके बाद क्या था, उसने जनाब कहा कि बेटा बड़ी खुशी हुई। उसने अपने भाई को बुलाया यानी फौजी के ताई को, ने कहा भाई मैं तेरी बेटी का आंधी का जो अंधी है आँखों से उसका रिश्ता लेता हूँ और मेरे बेटे के साथ रिश्ता करते हैं, 4 बंदे लेके आऊँगा और निकाह करके ले जाएंगे। वो निकाह करके आया और वो ले गया। वो जो बीमार था बेटी के गम में, वो जो बाप उसका ताया फौजी का, तो वो जनाब बड़ी खुशी हो गई उसको और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेहत बननी शुरू हो गई। वो जो गम था, दुख था उसे बेटी का, वो जनाब सेहत में तब्दील हो गया यानी रिश्ता करने की वजह से। कुछ अर्से के बाद अल्लाह ताला ने फौजी के यहाँ बेटा अता कर दिया। जैसे ही उसके यहाँ औलाद हुई, अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों और रहमतें बरसाई उसके ऊपर
कि उन्होंने औलाद होने के बाद उनके घर में वारे न्यारे हो गए, काम अच्छा चल पड़ा, बाप सेहत याब हो गया, ताया सेहत याब हो गया, घर में लहरे बहरे हो गई और रिश्तेदार आपस में खुश हो गए, घर खुशहाल हो गया। और किस्सा को होता ये कि उन्होंने उस आंधी लड़की को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा भी इसका पहले लाइलाज मर्ज था, अब जदीद इलाज आ गया, इसका ऑपरेशन होगा, ये ठीक हो जाएगी। जो कि बचपन से अंधी थी, अल्लाह ताला ने उसे आंखें अता कर दी, इतना करम हो गया। लिहाजा अल्लाह ताला ने फिर उसके यहाँ कुछ अरसे बाद बेटी अता कर दी। उसके बाद अल्लाह ताला ने और करम कर दिया, हज उम्रे की सादत हो गई, वारे न्यारे हो गए, यानी करम ही करम होता गया, नेमत ही नेमत होती गई। मेरा इस बात का कहने का मकसद क्या था? कहने का मकसद था कि बेटा था फौजी, बाप था बुजुर्ग बूढ़ा और ताया था उससे ज़्यादा बूढ़ा, वो अपनी बेटी के गम में बूढ़ा हो रहा था। लेकिन किस्सा कोता उसके बाद ये हुआ कि रिश्ता होने के बाद दो भाइयों के रिश्ते हो गए, दो खानदानों के रिश्ते हो गए, दो भाई मिल गए हैं। बेटे ने फरमा बरदारी की, औलाद ने फरमा बरदारी की, उसने हक अदा किया कि जो मेरे माँ बाप करेंगे वो। अल्लाह ताला ने उसका अंधापन ख़त्म कर दिया, घर में लहरे बहरे हो गई, उनको बीमारी से शफा हो गई है, हज उम्रे की सादत हो गई, कारोबार अच्छा हो गया, दो खानदान मिल गए, बरादरी सारी मिल गई। अल्लाह ताला ने ऐसा हाथ पकड़ा, नेमता रहमता बरकता होती गई। लेकिन बदकिस्मती से आज इस दौरे जहालत के अंदर ना औलाद अपने वालिदैन का मानती है, ना रिश्तेदार आपस में मिलते हैं, ना खून मिलते हैं। वो औलादें क्या होंगी जो अपने बड़ों की बातें नहीं मानती हैं। आज इस दौरे जहालत में फिर उनका मकाफात अमल ज़िंदगी में वही होता है, जो आज बोओगे कल वही काटोगे। आज अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करेंगे तो हमारी ज़िंदगियाँ खुशहाल होंगी, हमें बरकतें मिलेंगी। अगर आज हम अपने वालिदैन की बातें नहीं मानेंगे, हम उनकी बातों पर अमल नहीं करेंगे, उनके कहने पर रिश्ते और शादियाँ नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा कि फिर कल को हमारे लिए सिर्फ तबाही के सिवा कुछ चीज़ नहीं है। जिनके वालिदैन नाराज़ हो जाए, उनका अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज़ हो जाता है। हज़रत क़िबला आलम अमीर मिल्लत हमारे बड़े पीछे ये जमात अली शाह सफर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करना है तो वो फ़कत अपने माँ बाप को राज़ी करे। और अल्लाह तबारक व तआला ने के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि माँ तो वो माँ है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। मेरा अच्छा पैगाम पहुँचाना आप तक मेरा मकसद था, मैंने आपको अच्छा पैगाम पहुँचा दिया। जो लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, जो लोग अपने माँ बाप की ताबेदारी करते हैं, अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, वो हमारी इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि ये एक रियल स्टोरी थी गुजरांवाला के इलाके की, बड़ी सच्ची बात थी है, ताकि लोगों तक पहुँचे कि आज भी इस दौर के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने वालिदैन की बातें मानकर अंधी लंगड़ी लूली बच्चियों से भी शादियाँ करते हैं सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर। ये बेटा था जिसने कहा कि बेटा तू अब्बा आप लंगड़ी लूली से भी मेरी शादी कर दें, मुझे मंजूर, आपने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया, आपका हक है, आपका ही सब कुछ है, जो मुझे करे, अपनी मर्जियाँ नहीं आपकी मर्जियाँ थी। फिर अल्लाह ताला ने उसको सिला दिया, उसे आर्मी में तरक्की हो गई, उसके घर लहरा बहरा हो गई, माँ बाप की सेहतें बन गई हैं, अल्लाह ने उस नाबीना को आंखें दे दी, आज उम्रे की सादत हो गई। अल्लाह ताला ने करम और करम कर दिया, फजल और रहमतें नाज़िल कर दी। वजह क्या थी कि माँ बाप की ताबेदारी के अंदर, और जिन कौमों ने, जिन लोगों ने, जिन औलादों ने अपने वालिदैन की बातें नहीं मानी, वालिदैन की फरमाबरदारी नहीं की, उनके दिलों को तकलीफ और उन्होंने दुख पहुँचाए, रिश्तेदारों को दुख पहुँचाए, अपने हैं अजीज़ व अकारब को दुख पहुँचाए, उससे सिवाय तबाही के और मकाफात अमल के, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराज़गी के और कुछ नज़र नहीं आया। अल्लाह करे कि मेरे इस पैगाम से, जो कि मेरा नहीं है, एक रियल स्टोरी है, एक सच्ची बात है, जो कि ये ज़िंदगी में ये वाक़या रूनुमा हुआ, ये बनाई हुई बनावट की बात नहीं है, एक सच्चा वाक़या है जो मैंने आपके सामने पेश किया। काश कि आज भी हम तौबा करके अपने वालिदैन की बातें मान लें, फिर देखें कि हमारे तमाम मामलात कैसे सीधे होते हैं। वरना अगर जिनके वालिदैन दुखी हों, जिनके वालिदैन को अज़ियतें मिलती हों, वो कभी उनकी औलादें कामयाब नहीं हो सकती। आज अगर चाहे कुछ गम कुछ दुख ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में कामयाब वो रह भी जाएं, दुनिया में हैं, भूल भी जाएं, मगर कब्र तक वो ज़ख्म दिल के साथ ही रहते हैं और कब्र तक जाते हैं। वो चंद गलतियाँ जो ऐसी ज़िंदगी के अंदर हो जाती हैं माँ बाप के दिल दुखाने पर, वो कभी क़यामत तक उन गलतियों का इज़ाला नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमें आज से और अभी से
हिदायत अता फरमा दे कि हम अपने पेशवा, अपने पीर मुर्शिद, अपने रूहानी रूहानी बाप और अपने जिस्मानी बाप और अपने वालदैन और अपने बुजुर्ग, अपने अकाबरीन हैं, अपने असलाफ और अपने मौला अली और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर असलाफ की हम फरमा बरदारी करें, उनके हुक्म को बजा लाएँ। इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत अच्छी हमारी बेहतर होगी। अल्लाह करे कि हमारा ये पैगाम आपको अच्छा लगे और यकीनन अच्छा लगेगा तो आप शेयर कीजिएगा, वही जो अपने वालिदैन से प्यार करते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है।